है, क्या कोला सुपर डीप बोरहोल सच में नर्क का दरवाजा है? लेकिन जब खुदाई 12 किलोमीटर तक पहुंची तब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तब लोगों के बीच ऐसी अफवाहें उठने लगी कि शायद वैज्ञानिकों द्वारा नर्क का दरवाजा खोज लिया गया है। दोस्तों, आज हम स्पेस में मौजूद हमसे करोड़ों किलोमीटर के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। स्पेस के हर एक इवेंट पर हमारी नज़र रहती है। वहीं हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, इसके बारे में आज भी हम बहुत कम जानते हैं। आखिर पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश आज भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक कोशिश साल 1970 में यूएसएसआर के वैज्ञानिकों द्वारा की गई, जब यूएसएसआर के वैज्ञानिकों द्वारा कोला सुपर डीप बोरहोल को खोदा गया, जो दुनिया का सबसे गहरा मैन मेड होल है, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसे खोदने में लगभग 20 सालों का समय लगा। इस होल से वैज्ञानिकों को बहुत सारी जानकारियां मिली, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक काफ़ी हैरान थे। दुनिया के इस सबसे गहरे गड्ढे को खोदने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केवल हर कुछ मीटर नीचे जाने पर ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, जिससे ड्रिलिंग प्रोसेस काफ़ी मुश्किल हो गया। आज कोला सुपर डीप बोरहोल एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जिसे डोर ऑफ हेल यानी कि नर्क का दरवाजा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या कोला सुपर डीप बोरहोल सच में नर्क का दरवाजा है? और इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिली, आइए जानते हैं आज। उन्नीस 1970 के दशक में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे। स्पेस में भी दोनों की रेस जारी थी। स्पेस रेस तो यूएसएसआर जीता, लेकिन धरती के नीचे जाने की रेस में अमेरिका को जीत मिली, क्योंकि अमेरिका ने धरती के अंदर मेंटल तक पहुंचने के लिए 1961 में प्रोजेक्ट मोहोल की शुरुआत की थी, जिसका मकसद मेंटल की स्टडी करना था। दरअसल हुआ यूँ था कि साल 1961 में मिसलिनियस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा ग्वाडालिपो मैक्सिको के समुद्र के नीचे प्रोजेक्ट मोहोल की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत समुद्र के नीचे इसलिए की गई क्योंकि समुद्र के नीचे क्रस्ट से मेंटल की दूरी काफ़ी कम होती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए वैज्ञानिक जल्द से जल्द मेंटल तक पहुंचना चाहते थे। फाइनली ड्रिलिंग की शुरुआत हुई, लेकिन ड्रिलिंग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो था ड्रिलिंग शिप को एक जगह स्टेबल रखना, क्योंकि यदि ड्रिलिंग शिप एक जगह स्टेबल नहीं रहता तो सीधे ड्रिल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग शिप के चारों ओर प्रोपेलर्स लगा दिए, जो शिप को एक जगह स्टेबल रखा करते थे। ड्रिलिंग काफ़ी जोरों शोरों से चल रही थी। केवल 1967 तक ही 186 मीटर तक ड्रिल कर लिया गया था, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। और ऐसे वैज्ञानिकों का मेंटल तक पहुंचने का सपना टूट गया। इस प्रोजेक्ट के बंद होने के पीछे का कारण इसका बहुत महंगा होना था, क्योंकि केवल 186 मीटर तक ही ड्रिल करने में लगभग 3200 करोड़ की लागत आ गई थी। प्रोजेक्ट मोहोल के खत्म होने के बाद 1972 में अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में लोना स्टार प्रोड्यूसिंग कंपनी द्वारा बेरथा रोजर वेल की खुदाई की शुरुआत की गई। इस प्रोजेक्ट का मकसद कोई साइंटिफिक स्टडी करना नहीं था, बल्कि नेचुरल गैस और ऑयल को ढूंढना था। केवल 2 सालों में ही वैज्ञानिकों द्वारा 9583 मीटर तक गड्ढा खोद लिया गया, जो उस समय दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा था। लेकिन इतनी गहराई में जाने के बाद भी वैज्ञानिकों को नेचुरल गैस और ऑयल नहीं मिले, यानी कि ये प्रोजेक्ट भी असफल रहा। हालांकि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के 2 साल पहले यूएसएसआर में एक बोरहोल प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल होने वाला था। 1970 में यूएसएसआर के वैज्ञानिकों ने एक बोरहोल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट किसी चंद्रमा पर जाने जैसा नहीं था, बल्कि धरती के अंदर जाने का था। रूस के वैज्ञानिकों द्वारा ये फैसला लिया गया कि वो धरती की गहराई में जाएंगे, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट, जो इतिहास में सबसे गहरा बोरहोल प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट के लिए रूस के उत्तर में मौजूद कोला पेनिनसुला को चुना गया।
वैज्ञानिकों द्वारा इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि ये स्थान जियोलॉजिकल रूप से काफी अनुकूल था। इस प्रोजेक्ट का मकसद धरती की आंतरिक परतों को समझना और धरती के इतिहास के बारे में पता लगाना था। इस प्रोजेक्ट के लिए वैज्ञानिकों द्वारा यूराल मार्स 4E नाम की मशीन का यूज किया गया, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खास इसी प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, जो जमीन को आसानी से काटते हुए जमीन के अंदर जा सकती थी। इस मशीन की खासियत ये थी कि इस मशीन के बीट का केवल शुरुआती हिस्सा ही घूमता था। वहीं इसके बीट को ठंडा रखने के लिए एक और बीट के जरिए इस पर लुब्रिकेंट डाला जाता था ताकि इसका बीट लंबे समय तक ठंडा रह सके। फाइनली 24 मई 1970 को खुदाई की शुरुआत हुई। जमीन में पहली बार ड्रिल करने के साथ ही एक नए सफर की शुरुआत की गई। शुरुआती कुछ किलोमीटर तक खुदाई काफी आसान रही। वैज्ञानिक काफी उत्साहित थे क्योंकि उन्हें हर कुछ मीटर पर ही चट्टानों के नए नए नमूने मिल रहे थे, जो पृथ्वी के इतिहास की एक नई कहानी बता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी वैसे वैसे चट्टानों की संरचना भी बदलने लगी। वैज्ञानिकों को इतनी गहराई में ऐसे ऐसे खनिज मिले जिसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने कभी की भी नहीं थी। साथ ही कोला सुपर डीप बोर होल में हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन जैसी गैसेस भी मिली। वहीं एक दिन 6 किलोमीटर की गहराई में वैज्ञानिकों को माइक्रोबियल फॉसिल्स मिले, जो लगभग 200 करोड़ साल पुराने थे। साथ ही इतनी गहराई में वैज्ञानिकों को पानी के भी सबूत मिले, जिससे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि पानी इतनी गहराई में भी आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि एक लेवल के बाद पानी धरती के नीचे नहीं जाता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ी वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ती गई। पहले वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान केवल 100 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन जब खुदाई 12 किलोमीटर तक पहुंची तब टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इतनी गर्मी में खुदाई करना बहुत मुश्किल हो गया। वैज्ञानिकों के डिवाइसेस पिघलने लगे और मशीनें जवाब देने लगी। वहीं इतनी गहराई में चट्टानों पर इतना दबाव था कि बेसोल्ट चट्टानें प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रही थी, जो आसानी से टूट जाती थी। चट्टानों के बार बार टूटने के कारण वैज्ञानिकों के उपकरण भी बार बार खराब होने लगे। उस समय की टेक्नोलॉजी गहराई के इस स्तर तक पहुंचने के काबिल नहीं थी। मशीनों को बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती थी, जिससे काम धीमा हो गया। 1989 तक खुदाई 12,262 मीटर तक पहुंच गई थी, जो मानव इतिहास की सबसे गहरी खुदाई थी। लेकिन इसके बाद ही वैज्ञानिकों को ये समझ आ गया कि ये सीमा उनकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी से परे है। गहराई में अधिक तापमान और दबाव होने के कारण आखिरकार इस खुदाई को यहीं रोकने का फैसला लिया गया। हालांकि ये प्रोजेक्ट असफल रहा, लेकिन इसने मानवता को बहुत सारी जानकारियां दी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बाद ही वैज्ञानिकों को ये पता चला कि पृथ्वी के क्रस्ट की संरचना उनके अनुमान से अलग है। वहीं वैज्ञानिकों ने समझा कि गहराई में भी जीवन मौजूद हो सकता है। वहीं इस खुदाई से वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि चट्टानों के कई किलोमीटर नीचे भी पानी मौजूद हो सकता है। आज कोला सुपर डीप बोर होल एक ऐसा जगह बन गया है जो इंसानों की क्यूरियोसिटी को दर्शाता है। आज कोला सुपर डीप बोर होल को 12 बोल्ट और एक ढक्कन की मदद से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार इस बोर होल के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उनके अनुसार इसके अंदर से इंसानों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि ये डोर ऑफ हेल यानी कि नर्क का दरवाजा है। तो क्या ये सच है या फिर झूठ? दरअसल जब 1992 में कोला सुपर डीप बोर होल की खुदाई को बंद कर दिया गया, तब लोगों के बीच ऐसी अफवाहें उठने लगी कि शायद वैज्ञानिकों द्वारा नर्क का दरवाजा खोज लिया गया है, जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आती है। लोगों के अनुसार जब वैज्ञानिकों ने कोला सुपर डीप बोर होल के अंदर एक माइक्रोफोन को डाला तो इसमें से इंसानों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा कोला सुपर डीप बोर होल के अंदर किसी भी तरह के माइक्रोफोन को नहीं डाला गया था। यह अफवाह 1980 के दशक में फिनलैंड के एक अखबार द्वारा फैलाई गई थी। लोगों के बीच धरती के नीचे नर्क होने की अवधारणा ने इस अफवाह को काफी बल दिया। कोला सुपर डीप बोर होल के बंद होने के बाद दुनिया के बहुत से देशों ने ये कोशिश की कि वो इससे भी गहरा गड्ढा खोद सके। ठीक ऐसी ही कोशिश साल 2021 में जापान द्वारा चिक्यू प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस प्रोजेक्ट से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हमें पहली बार पृथ्वी के मेंटल का सैंपल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जापानी समुद्र के नीचे जहां इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है उससे मेंटल की दूरी केवल 6 किलोमीटर है। वहीं IODP यानी कि इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के द्वारा समुद्र के नीचे ड्रिल करके
क्रस्ट और मेंटल के बीच मौजूद मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं चाइना द्वारा 2023 में एक प्रोजेक्ट के तहत 11,000 मीटर से भी अधिक गहरा ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, जिससे चाइना अपने एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए नेचुरल ऑयल और गैस निकालने वाला है। हालांकि अब तो ये फ्यूचर ही बताएगा कि क्या कोई देश कोला सुपर डीप बोरहोल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं। क्या आपको पता है कि KGF से 900 टन से भी अधिक सोना कैसे निकाला गया था? इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।